हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम GK GS प्रैक्टिस सेट 2 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग टोटल 10 सेट कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन एरा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है सारंगी, वायलिन, संतूर, मृदंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उस्ताद बिंदा खान सारंगी। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। नाम आपको याद रखना है, बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा सारंगी कौन कौन बजाता है? पंडित राम नारायण, आशिक अली खान, साबरी खान, संतोषी मिश्रा। ये नाम आपको ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति सिद्धांत, आनुवांशिक सिद्धांत। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बहुकारक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा? कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा ऐसा होगा? कौन सा होगा? ग्वादर हवाई अड्डा? नहीं भैया, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा होगा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन से कमीशन्ड अधिकारी होते हैं? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, उप लेफ्टिनेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये होते हैं एडमिरल। एडमिरल जो होता है भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पे? भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पे मेरे दोस्त? हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राजकीय यात्रा की? अब्दुल हमीद कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अब्दुल हमीद कहाँ के भैया? ये बांग्लादेश से। कहाँ के? बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों में से कौन सा सही है? 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों में से क्या सही है? इनमें से क्या सही होगा? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, क्या ये सही है? नहीं भैया। भू राजस्व में 50% की कमी करना, बिल्कुल सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है क्या ये 21 जून को होगा? 21 मार्च, 23 सितंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कौन सा सबसे छोटा दिन? 21 जून। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति किसके पास होती है? मेरे दोस्त? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? क्या है? 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी हुई थी। उस समय कौन जो था पहले नंबर पर था? अरुंधति भट्टाचार्य, रेखा एम मेनन, सुचित्रा इला, निर्मला सीतारमण। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश किसके
थ्रू जारी करते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? 213। अगर पूछता राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का अध्यादेश 213। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी किताब सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन वर्ड। इनमें से कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है? कौन सी नहीं लिखी? द गोल्डन वर्ड। द गोल्डन वर्ड जो किताब है ये सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये सारी किताबें किसने लिखी हैं? ये भैया लिखी हैं तुम्हारी सरोजिनी नायडू ने। कौन सी नहीं लिखी है? द गोल्डन वर्ड जो किताब है ये सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीम ब्रदर्स। कौन से? ग्रीम ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? नकदी और खाद दोनों फसलों की एक साथ खेती? नहीं। पशुपालन और फसल उत्पादन का एक साथ करना? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भैया मिश्रित खेती होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? कौन सा वो स्टेट है जिसमें वहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? कौन सा भैया? वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे भैया। कैसे? 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन, तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसा नायक, कृष्णदेवराय किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में दाहिर पे आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर आक्रमण किया था, वहां कराया था दाहिर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा? धनुर्वेद, आयुर्वेद, योगवेद, शस्त्र शास्त्र, ये उपवेद नहीं है। कौन सा उपवेद नहीं है? योगवेद उपवेद नहीं है। कौन सा? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र उपवेद होते हैं, लेकिन योगवेद जो क्या है ये उपवेद नहीं है। ठीक है, योगवेद उपवेद नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि, आपको देखना, हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यानी कि हैदरपुर ये कहाँ पे पड़ता है? ये पूछा गया है। कहाँ पे? ये यूपी की है। ठीक है, यूपी की। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया से गुजरती है क्या? नहीं भैया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? कहाँ पे? लद्दाख में भैया। हेमिस कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हेमिस गोम्पा लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 21, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? किससे की गई थी उस टाइम? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सुनील यादव, विराट कोहली। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? नीरज चोपड़ा को भाला फेंक, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था भैया? पुर्तगालियों ने कराया था। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गई, आलू हो गया, लाल मिर्च, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, ये सब किसके हैं? ये सब पुर्तगालियों की देन है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को भैया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। अगला
क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया था? क्या नवरोज को, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कोलकाता की दुर्गा पूजा या छऊ नृत्य? किसको किया गया था? कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये पूछा जाता है, दुर्गा पूजा कहाँ के? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थीं 15। कितनी थी भैया? 15। अगला क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ है? शेर सफारी भैया इटावा में है। कहाँ पे? शेर सफारी भैया इटावा में है, इटावा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य संबंधित है। चरुकुला नृत्य कहाँ से? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? चरुकुला नृत्य किससे? ब्रजभूमि से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? खेती जो कृषि होती है ये अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ये देती है। बाकी सर्विस वगैरह ये तृतीय सेक्टर में आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? 2021 में 15 से 19 दिसंबर के मध्य किस देश का उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पे आया था? कहाँ का? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई। अगला क्वेश्चन नंबर 31, आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक 1982 में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था, 1982 में। अगला क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, किसने जीता था? कमलजीत संधू ने। किसने? कमलजीत संधू ने। अगला क्वेश्चन नंबर 33, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसकी पहली बैठक भैया ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तो काठमांडू नेपाल में है, लेकिन इसकी बैठक कहाँ हुई थी? पहली ढाका बांग्लादेश। ढाका और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ढाका टका। अगला क्वेश्चन नंबर 34, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है कौन सा भैया? पार्कर सोलर प्रोब। कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब। अगला क्वेश्चन नंबर 35, 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलपूर्ति प्रणाली की शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कहाँ पे? मलिन बस्तियों को, ग्रामीण इलाकों को, छावनी क्षेत्र को या उपयुक्त सभी सही है। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? छावनी क्षेत्र को। कौन सा? छावनी क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति भैया बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने सिजदा और पाबोस की भी पता चलाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान हैदराबाद का, मदुरई, विजयनगर, मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ये किसका? हैदर अली का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, संविधान का लास्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। 52वां संविधान संशोधन किससे है? दल बदल से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।